तो स्वागत है बच्चों आपका भाई की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप अगर लाइट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मिरर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सी के बारे में पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं। आपको एफ के बारे में पता चलना है, जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, और स्मॉल एफ फोकल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बारे में पता होना चाहिए। ये पूरी आपकी एक वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो। 10 मिनट की तो वीडियो में देख लेंगे, आप रील भी देख सकते हैं बेटा। एक 1.5 घंटे की रील आप देख लेते हैं बैठे बैठे। अगर आपको अभी रिसेंट पेपर आने वाले हैं बेटा अभी आपके, तो आप वीडियो को पूरा देख लें उस वाली को। अगर उसे आप देखकर यहां पर इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो भाई की क्लास में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जैसा कि मैं इसके बीच में जो वो वीडियो और इसके बीच में एक वीडियो का और गैप है, बट वो मैं बाद में बनाऊंगा। उसके लिए पहले आपको लेंस के बारे में पढ़ा दूं मैं कि लेंस क्या होता है बेटा। लेंस में इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस। दूसरा पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस के द्वारा कैसे आपकी इमेज बनेगी। और लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस फॉर्मूला बेटा। एंड मैग्निफिकेशन, कहते हैं मैग्निफिकेशन पे तो एक क्वेश्चन जरूर बनता है, न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन जरूर पूछा जाता है। ये नेचर को भी बताता है, साइज भी बताता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन। फिर पावर पढ़ेंगे लास्ट में। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए लेंस क्या होता है। लेंस दो तरह के होते हैं बेटा। जो उभरा हुआ होता है, ये दोनों, इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से बल्ज बोलते हैं इसको। और ये देखिए इधर से भी खाई है और इधर से भी गहरा है, खाई है, केव बोलते हैं। तो कौन केव होता है बेटा। केव मतलब क्या होता है बेटा, गहराई। तो ये दोनों तरफ गहराई है सरफेस में, तो कौन केव लेंस इसे बोलेंगे। यहां पर दोनों तरफ उभरा हुआ है, बल्ज है दोनों तरफ, तो इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से कि भी कॉनकेव लेंस किसे बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बना के भी दिखाया, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये तो 12th के अकॉर्डिंग बना है। आपको आर के बारे में नहीं पढ़ना अभी, आर क्या होती है, पर इतना पता होना चाहिए कि आर क्या होती है। ये पूरा सर्किल जब हमारा जाएगा तो इधर से आर बनेगी, ये पूरा सर्किल इधर से जाएगा तो ये आर बनाएगा यहां से। ये देखिए यहां से यहां पर ये क्या है, ये है बेटा, देखिए ये है क्या। हमने कहा कि भाई यहां दोनों के बीच का सेंटर है, ये दोनों के बीच का, इस वाले सरफेस का भी। देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में आए तो। ये इस तरह से, ये जो है ये हमारा सरफेस है, मेन सरफेस बेटा ये है, ये हमारा, ये S1 सरफेस है और ये S2 सरफेस है। दोनों का बीच बिल्कुल यहां पर, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद समझ में आया होगा बेटा आपको, उम्मीद समझ में आया होगा। सेंटर ऑफ, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। यहां समझेंगे अच्छे से बेटा। यहां पर आप देखिए जो ये बीचों बीच है बेटा, यहां पर दोनों के, इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या काम करता है, ये आपका एक रेफरेंस है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं कि आप कितनी दूरी पर हैं, तो आप जरूर ये पूछेंगे आप किससे दूरी पर पूछ रहे हैं मुझसे। अगर आप अपने मोबाइल से कहो मैं आप अपने मोबाइल से कितनी दूरी पर हैं, तो आप फटाक से बताएंगे। तो मोबाइल क्या हुआ आपके लिए, रेफरेंस हुआ कि भाई यहां से मुझे पूछा गया कि यहां से कितनी दूर। ओके, तो इस बात को समझना है। इसे बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, जहां से हम इमेज का डिस्टेंस और जहां से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। रूल ऑफ रेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये कहता है कि अगर आप रेज डालोगे, बीम डालोगे, हम अधिकतर 2 बीम डालते हैं इमेज फॉर्मेशन में, एक बीम डालोगे तो किस तरह से वो रिफ्रैक्शन करेगी। रिफ्रैक्शन का मतलब बैंड हो जाना। किस तरह बैंड होगी, तो बैंड होगी क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पे काम करता है। तो हमने कहा देखो मैंने यहां पर एक रेज डाली या डली हुई है,
तो ये देखिए यहां पे एक रेज डाली, अब जाहिर सी बात है ये यहां से मुड़ेगी भी, मुड़ेगी तो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। रिफ्रैक्शन करेगी तो एक खास तरह का रिफ्रैक्शन है कि पैरेलल बीम बेटा, पैरेलल बीम बेटा कहां से रिफ्रैक्शन करेगी, फोकस से जाएगी। ये हमारे इंसिडेंट रे है, ये हमारे रिफ्रैक्टिव रे है। ओके, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। तो ये हमारा रूल है कि पैरेलल बीम, पैरेलल किसके, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से रिफ्रैक्शन होता है उसका, फोकस से। ओके, जल्दी चलते हैं आगे। दूसरा बेटा, अगर हम फोकस से ही रिफ्रैक्ट कर, फोकस पे ही इंसिडेंट रे डालें तो जाहिर सी बात है वो भी बैंड होगी, और वो कैसे बैंड होगी, उल्टा। अब ये पैरेलल होगी, जब हम फोकस से, जब हम फोकस पर इंसिडेंट रेज डालेंगे तो वो कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो पैरेलल रिफ्रैक्शन होगा उसका। ओके, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने सी पर इंसिडेंट रेज डाली तो बैंड ही नहीं होती। आपको याद होगा एक केस मैंने बताया था जब लाइट बैंड नहीं होती। बहुत सी बार हम कह देते हैं कि लाइट तो बैंड होती ही है, कब, जब लाइट एक ये देखिए, ये मैं आपका नॉर्मल बना देता हूं पहले, ये नॉर्मल है बेटा। अब हमने कहा कि लाइट जो है बेटा यहां पर पड़ती है, उम्मीद है दिख रहा होगा नीला, ठीक है। और पढ़ने के बाद बेटा वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, यहीं से जाती है। ओके, यहीं से जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती। ये इंसिडेंट और ये आपकी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव रे है। तो ये बैंड नहीं हुई ना। बहुत से कहते हैं कि बैंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं, पर ये बैंड नहीं होती इस केस में 90 डिग्री। यहां पर अगर आप बताना चाहें थोड़ा सा, अगर आप पढ़े हुए हैं कहीं पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का यहां पर कितना होगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, 0 होगा यहां पे इस केस में। ओके, यहां पर भी यही फिनोमिना की वजह से ऐसा हो गया, स्लैब जैसा काम कर दिया इसने। तो सी से जा, सी से वापस, सी से पार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा इस लेंस को ना कॉन्वेक्स लेंस को जो है हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है कि हम बहुत सारे बीम को डालते हैं, बहुत सारी बीम हमने डाली, डालने के बाद बेटा अभी तो आपने रूल पढ़ा, वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अभी आपने पढ़ा ना कि पैरेलल बीम है, कहां जाएगी, फोकस से जाएगी। ओके, पैरेलल बीम फोकस से जाएगी, याद रखना, पैरेलल बीम कहां से जाएगी, फोकस से। ओके, तो यहां पर बस बहुत सारे यहां बन गए। अब ये फोकस हो गया बेटा, एक जगह मीट करना होगा ऐसे। अब ये फोकस हमने क्या कहेंगे, ये रियल फोकस होगा, और इसकी फोकल लेंथ बेटा देखो ये इधर है, मैंने बताया था किधर है, ये राइट साइड में, सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में। तो ये फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इसकी पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए ये कन्वर्ज कर गया, वैसे बहुत सारी लाइट आई और एक जगह लाइट को कन्वर्ज कर दिया यहां पर। ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर हम सन को रखें, सन हमारे पास है, सन के सामने हमने क्या रख दिया, लेंस रख दिया, तो सारी लाइट को कन्वर्ज करके एक पेपर पे ले आएगा और पेपर जला देगा। आपने गेम भी खेला होगा बचपन में कभी, जो मैग्निफिकेशन ग्लास होता है, मैग्नीफाइड ग्लास, उसको ऐसे करते हैं और ऐसे आग लग जाती है पेज में। समझ में आया, वही फिनोमिना से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों, आगे आपका है इमेज फॉर्मेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक डायग्राम जरूर आता है किसी भी सिचुएशन का। मान लीजिए इस पर हमें कॉन्वेक्स, हमारा क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, और इस कॉन्वेक्स लेंस पर 6 तरह से हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। 6 तरह से ऑब्जेक्ट को रखकर 6 टाइप की ही ये इमेज को फॉर्मेशन करता है, जैसा आप मिरर में पढ़े हैं। तो अब अगर सबसे पहला मैं बनाऊं यहां पर ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो ऑब्जेक्ट को मैं पहले बेटा कहां रखूंगा, इन्फिनिटी पे रखूंगा पहले। अब इन्फिनिटी कहां होता है, आपको पता होगा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कहीं पर आप रख लीजिए, कहीं पर आप बाहर रख दीजिए यहां पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी पॉइंट हो गया, जो दिखाई नहीं दे रहा, जहां पर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता।
ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, मैंने बताया आपको कि हमेशा टॉप से एक इंसिडेंट रे डालिए। रे को थोड़ा जितना पतला उतना अच्छा है। रे डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनता है, आपको पता होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पैरेलल बीम डाला तो आपको पता है कहां से ये इंसिडेंट रे। रूल क्या था लेंस का कि वो रिफ्रैक्शन करती है, लाइट को मोड़ देती है। तो ये कैसे बैंड कर दिया इसने, कैसे बैंड किया बताइए। यहां से इंसिडेंट थी और यहां से ये रिफ्रैक्टिव हो गई और फोकस से गई। दूसरा हम फिर से ऐसे डालते हैं बेटा, टाइम थोड़ा लगेगा, बोरियत हो तो आप इनटू 1.25 पे कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुझे सिखाना तो है ही बेटा। तो ये है आपका, ओके। तो ये आपकी इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टिव। जब जहां पर रिफ्रैक्टिव मिलती हैं, रिफ्रैक्टिव रेज जहां पर मिलती है वहां पर इमेज बनती है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो रिफ्रैक्टिव रेज कहां मिली बेटा, ये यहां दोनों में मीट हो गई। तो यहां पर मेरा एक येलो कलर का छोटा सा ऑब्जेक्ट बना है, छोटा सा इमेज बना, छोटा सा इमेज बना, छोटू सा, बिल्कुल यहां पर इधर बना है। तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है बेटा, एट इंफिनिटी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है बेटा, कहां है, फोकस पर, एट फोकस। साइज ऑफ इमेज कहां है बेटा, साइज ऑफ इमेज क्या है बताओ, ये तो हाईली डिमिनिश्ड है, लाइक अ पॉइंट, लाइक अ पॉइंट। और बेटा नेचर ऑफ इमेज देखो मैंने बताया था, जब रिफ्रैक्टिव मिलेंगी तो जो इमेज बनाएंगे वो रियल बनाएंगे हमेशा, और इन्वर्टेड बनाएंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा बेटा देखिए, इस बार हम ऑब्जेक्ट को बेटा कहां रखते हैं, बियॉन्ड 2f रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने बताया जब भी मैं बना रहा हूं आपको लेट लग रहा होगा तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। अब तो आपके हाथ में मेरी स्पीड बढ़ानी। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि स्पीड अपना आप बढ़ जाती है। टीचर की भी स्पीड बढ़ा दो, रिमोट तुम्हारे हाथ में। यहां से बेटा क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हमारा रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से बैंड हो गई लाइट। समझ में आ रहा होगा। मैं मुझे आराम से ही पढ़ाना पड़ेगा, लंबी वीडियो बननी पड़ेगी, नहीं तो कोई दिक्कत, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। देखिए मान लीजिए मैं यहां पर इस तरह से, ध्यान से देखिए कहां बनेगी, बिटवीन 2f। देखो यहां पे अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो मैं पिंकी इमेज बनाऊंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा इमेज। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो यहां से मैंने क्या करा बेटा, यहां से मैंने क्या डाली, इंसिडेंट रे। सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाती, सीधी जाती है, बैंड नहीं होते, मैंने बताया था। और जहां पर रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव रेज काटती हैं वहां पर बनती है मेरी इमेज। समझ में आया। अगला चलते हैं बेटा, अब हम कहां रखेंगे बेटा, इसको 2f पर रख देंगे। ओहो, इसको तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पर कहां से रेज आती है, टॉप से पैरेलल रेज खींचते हैं और वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है बेटा, ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, थोड़ा नीचे लेते हैं, अब थोड़ा ठीक। अब क्या करें बेटा, अब लेते हैं सी से, ले लेते हैं बेटा, सी से लेते हैं। देखिए इसमें बनने के चांस बहुत, गलत बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं बेटा, पर ये यहां पे बन गया हमारा, सही है। देखो जितना वो आपका क्या था बेटा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का आपका इमेज है, और 2f पर ही बन रहा है। देखिए एट 2f2, f2 बोलो या f बोलो, यहां पर f1 है, इधर साइड बन रहे तो 1 बोल देंगे हम। ठीक है, एट 2f, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा, देखो साइज सेम है, सेम एज ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है बेटा, ये तो उल्टा ही है, देखो इधर ही है, दोनों रिफ्रैक्टिव रेज हैं, ये भी और ये भी दोनों मिली, और यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, फॉर्मेशन कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, अब लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट अब हमारा कहाँ है बता दो, ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f और f के बीच में। तो बेटा अब क्या बनाएंगे, फिर से हम वही करने वाले हैं, एक टॉप से पैरेलल बीम डालेंगे जो कहां से चला जाएगा बेटा, फोकस से चला जाएगा। बन जा भाई, बन जा, चलो जैसा ठीक है। दूसरी कहां से डालेंगे, सी से डाल देते हैं बेटा, सी से डालते हैं। चलो भाई सी से डल जाओ, ये डल गए सी से, थोड़े से ऊपर हो जाओ, नहीं हो गए, चलो ठीक है। तो अब देखो कहां बनेगा हमारा ये पिंकी वाला इमेज, पिंकी की इमेज कहां बनेगी, ये बन गई, ठीक है। समझ में आई नहीं आई बात, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ भाई, ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारी रिफ्रैक्टिव, ये रिफ्रैक्टिव, ये भी इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव हुई, दोनों ही हैं, यहां पर मिल गए और यहां इमेज बनी। कैसे बनेगी बेटा, बियॉन्ड 2f। देखो ये 2f कह दो या 1 भी कह दो, यहां पे 2f कह दो या 1 भी कहो, एक ही बात होती है। बियॉन्ड 2f। इसमें इमेज का साइज कैसा होगा बेटा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, लार्ज है, देखो बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अगले चलते हैं बेटा, अब की बार कहां रख देते हैं बताइए, अब की बार ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, पहले कहां रखा था हमने, अब की बार एफ पे रखेंगे, ठीक है। ये हमने एफ पे रखा ऑब्जेक्ट को, दोबारा हमने बनाया, पहले क्या लेंगे पैरेलल बीम, ओहो पैरेलल बीम, ओके। देन ये हमने क्या बनाया, ये हमारा पता है ना आपको, ये हमारा इंसिडेंट और ये हमारी रिफ्रैक्टिव। फिर कहां से जाएंगे, सी से कर लेंगे, यहां पे भी थोड़ा सा, ये देखिए इतना ही बना लेते हैं, ऐसे दिखाते हैं, बस इतना ही दिखाते हैं इसमें, यहां पर कुछ कटा तो नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से डॉटेड कर देते हैं बेटा इसको, ये कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा बोर्ड के बाद, तो हम इसे इन्फिनिटी बोल देते हैं। जब फोकस पर होता है हमारा ऑब्जेक्ट तो कहां बनती है, एट इन्फिनिटी बनता है। साइज ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, हाईली इनलार्ज होता है। देखो यहां नीचे बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल ही बनेगा, क्योंकि मिलेंगी लास्ट में जाके। लास्ट है हमारा इसका कि अब हम कहां रख देंगे बेटा, अब हम कहां रखेंगे, ये F और C के ऑप्टिकल सेंटर, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी। तो अब मैंने फिर से बनानी है बेटा इंसिडेंट रे, ओके, ये रिफ्रैक्टिव रे, ओके, देन सेंटर से काटते हुए जाना। चलो भाई चले जाओ, ठीक है। ध्यान देखिए, ये जितना भी आप बनाओगे इसको, ये थोड़ा सा देखिए, ये जहां तक भी बढ़ाओगे बढ़ेगा और बढ़ेगा, कटेगा नहीं आगे से, तो हम इसे थोड़ा पीछे ले जाते हैं, पीछे खींच लेते हैं बेटा इसको, बहुत ध्यान से देखना, इसे पीछे ले गए ऐसे, और ये रे तो हमारे पास पहले से ही है, ओहो, तुम भी बन जाओ भैया, बड़े जाओ, तो ये और ये भी है, देखो कट गया, कहां कट गया बेटा, यहां पर, ये देखिए कट गया ना, ऐसे आप यहां से देखेंगे ऐसे, ठीक है। अगर आप यहां से देखना चाहो तो यहां से आपको दिखाई देगा कि ये कहीं इस तरह से बनता दिखाई देगा, ऐसे आपकी आंख में लाइट इस तरह से जाएगी, यहां आपको वहां दिखाई देगा, कहां, इधर, ये। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो इस बार बेटा ये आपका इमेज बनेगा उधर। तो हमने ये क्या कहा, ऑन द सेम साइड, इसी साइड में जिधर आपका क्या है,
जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में। कौन है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। याद रखना है इस बात को। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है? इन लार्ज, बड़ा है देखो इससे। और बेटा क्या है? नेचर ऑफ इमेज बेटा क्या है? वर्चुअल होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से बना है। ये आपकी रिफ्रैक्टिव रेज नहीं मीट करी है, पीछे से डॉटेड वर्चुअल आपने लाइंस को लिया है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा बनेगा बेटा, इरेक्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। आया समझ में? देखो बनाओ इसको सही से। तो बच्चों अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस इस तरह से होते हैं। यहां पर पहले रूल पढ़ने थे आपको कि रूल क्या होगा किसी भी रे के लिए। अगर मैंने रे ऐसे डाली बेटा, देखिए ध्यान से, अगर मैंने रे पैरेलल डाली है, अगर मैंने रे पैरेलल डाली है बेटा, तो वो क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी। देखिए ध्यान से, ऊपर जा रही, देखिए जा रही ना, मतलब डाइवर्ज हो रही है। और हम जब इसको पीछे लेके आएंगे तो कहां से दिखेगी? हमें फोकस से ही कटी हुई दिखाई देगी। ध्यान रखना है, इसका यूज होगा इसका। दूसरा कहां होगा बेटा? ये सी से डालेंगे तो सी से चली जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरा बेटा जब हम फोकस पर डालेंगे, यहां से अटैक फोकस की तरफ होगा, तो वो बैंड हो जाएगी और कहां चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि अगर पैरेलल होगा तो डाइवर्ट हो जाएगा और पीछे से दिखाई देगा कहां से आता हुआ? फोकस से आता हुआ। दूसरा क्या होगा? आप सी से डालेंगे और सी से ही सीधा चला जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। तीसरा होगा आपने कहां पर डालने की कोशिश की है? एफ पर, तो वो कहां चला गया? पैरेलल। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। तो एक इमेज है बेटा, इन्फिनिटी पे आप रख दीजिए, इसको इन्फिनिटी पे रख दीजिए। तो यहां से एक पैरेलल बीम डालेंगे तो क्या होगा? उस तरह डाइवर्ज हो जाएगा और पीछे की तरफ खींचेंगे तो बेटा कहां आएगा? यहां पर। ठीक है, यहां से भी पैरेलल बीम डाला तो ये भी डाइवर्ज हो गया, और इसे भी पीछे की तरफ खींचेंगे। देखो डॉटेड खींच रहे हैं, डॉटेड आ रहा है, तो इमेज यहां बन रही है। छोटी सी इमेज बन रही है हमारी, छोटी सी इमेज बन रही है, छोटी सी, लाइक अ पॉइंट साइज। ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? ये फोकस पर बन रहा है। किस पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, नेचर रह गया हमारा। ओके, नेचर में क्या लिखेंगे? वर्चुअल होगा बेटा। ये क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा बेटा, सीधा होगा, छोटा सा है, इतना ही। ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा, हमने यहां पर कहीं भी आप चले जाइए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर और कहां तक बेटा? और कहां तक? इंफिनिटी छोड़ दीजिए, इंफिनिटी के बीच में होगा। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हो सकती है इमेज। ये इमेज कहीं भी हो सकती है, यहां पर कहीं पर भी। तो मैंने यहां बनाई है बेटा ये। ओके, हमने यहां पर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये लाइंस को याद रखना है, कहां पर होंगी मैं बना के दिखा देता हूं आपको, नहीं तो गड़बड़ तो करते ही हम फिर। नहीं तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं बना के दिखा रहा हूं, इसको तो बनाना पड़ेगा बेटा। वीडियो लंबी होगी बेटा, क्या कर सकते हैं, वीडियो लंबी होने दीजिए। अगर ज्ञान को भी बड़ा बनाना है तो वीडियो तो बड़ी बनेगी। अब देखिए बेटा, यहां से ये डाली हमने पैरेलल बीम, जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट होगी। और मैं पहले ही थोड़ा सा चालू बन जाता हूं यहीं पर, मुझे पता है यहां से जाएगी, तो मैं डॉटेड लाइन पहले बना दूं, उसके बाद बेटा मैं ये इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, अब हमें दिख रही है साफ साफ कि ऐसे लाइट गई और इस तरह से डाइवर्ज हुई और पीछे खींच लिया। दूसरा बनाएंगे बेटा सी से। सी से बनाओगे तो क्या होगा बेटा? सी से बनाओगे तो क्या होगा बेटा? सी से जाएगी वो, बिगर कुछ बैंड हुए बन जा भाई। ठीक है, सी से जाएगी बेटा। तो हमारी देखो इमेज कहां बन रही है बेटा? बहुत छोटी सी बन रही है, यहां पर देखो काट रहा है। क्या दिखा आपको? जूम कर लेना, आजकल तो यूट्यूब में जूम करने का तरीका है, यहां पर जूम कर लेना।
मुझे मत जूम करना यहां पर, ठीक है ना। तो ये बना, ठीक है। देखिए इधर ही बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, बिटवीन F2 एंड C के बीच में दोनों के बन रहा है जो इमेज है। साइज क्या है बेटा, डिमिनिश्ड, और नेचर क्या होगा बेटा, वर्चुअल है, डॉटेड से बना है और इरेक्ट सीधा है बेटा। समझ में आया कि इस लेंस को, कौन से लेंस को, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लाइट को डाले यहाँ पे पैरेलली, तो ये कहां हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रही है बेटा। कहां हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। देखिए दूर जा रही है, इकट्ठी नहीं हो रही, दूर फैल रही है, फैला रहे हैं। टॉर्च में इसका यूज होता है, टॉर्च ऐसे डालो बड़ा दिखाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फैला देगा लाइट को, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस याद रखना बेटा। इसका जो फोकस है पीछे की तरफ नहीं बन रहा है, तो ये वर्चुअल फोकस होगा। और फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ बेटा इधर ये बनेगा तो ये क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ क्या होगी बता दो। तो फोकल लेंथ बेटा यहां से और यहां तक होगी, ये जो क्या होगी, नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग बोलेंगे इसको। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और उसकी फोकल लेंथ बेटा क्या होती है, नेगेटिव होती है। हमारे न्यूमेरिकल में, साइन कन्वेंशन में आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये बेटा पूरा फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद बेटा लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ये रहा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी इसको निकालना चाहे निकाल सकते हैं यहां से v, क्योंकि v पूछता है अधिकतर, तो v पूछेगा, मैथ लगा लेंगे आप यहां पर। ये इधर कहां ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यहां पे एलसीएम निकालेंगे। तो v का डायरेक्ट फॉर्मूला, v क्या होता है बेटा, आपको पता है ना, v क्या होता है, v क्या होता है बता दो। चलो थोड़ा सा ही बताना पड़ेगा बेटा। u होता है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। v क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है बेटा। ये सब कहां से लिया जाएगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज की पोजीशन, ये यू और f क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्या बात समझ में आई, तो ध्यान रखना है इस बात को। अब v हमें निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कहेंगे uf अपॉन में u प्लस f। याद रखना हमेशा, याद, इसका तो रट्टा मार, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाओ बेटा। तो ये देखो मैंने लिखा भी है मिनटोज जिंदगी, ये याद करना है जल्दी करने के लिए। ये बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के साइन कन्वेंशन है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। फोकल लेंथ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, कॉन्वेक्स की क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होते हैं, नेगेटिव। v बेटा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पर वहां v हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर ही बन रही थी सारी इमेज, कॉन्वेक्स में सारी इमेज इधर ही बन रही थी लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव होता है, याद रखना है बेटा। बेटा मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको क्या बताती है, ये आपको एक रिलेशन बताती है ऑब्जेक्ट और इमेज में। मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आपका ऑब्जेक्ट जरा सा है, इतना सा, इतना बड़ा, और इसकी इमेज बन गई इतनी बड़ी, तो इसका मतलब ये इसकी दुगनी तिगनी चौगनी बनेगी। तो रेशो होता है, ये एक रेशो होता है बेटा। इट इज अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को ऊपर और ऑब्जेक्ट को नीचे। बेटा नीचे क्यों, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी आपकी इमेज है। ये पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना है, HO, तो पॉजिटिव सीधा खड़ा होता है, क्योंकि इमेज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट भी होती है और इरेक्ट भी होती है और इन्वर्टेड भी होती है। बेटा m को निकालने का एक और फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, v अपॉन में u। यहां पे माइनस नहीं होता, याद रखना, यहां माइनस नहीं होता, ठीक है बेटा। मैग्निफिकेशन आपको और भी चीजें बताता है बेटा। अगर m 1 हो तो इमेज के बारे में बताता है, साइज के बारे में, कि दोनों सेम साइज के हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के। बेटा m अगर बड़ा हो 1 से, m 1 से बड़ा हो, तो इसका मतलब जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। m अगर छोटा हो 1 से, तो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर m की वैल्यू आपकी मान लीजिए आ गई 0.1,
ये तो 1 से छोटी होगी 0.1। तो हमने कहा कि इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो बेटा छोटी बनी है किससे, ऑब्जेक्ट से। याद ध्यान रखना, एम हमें इमेज का साइज बताता है, याद रखना ये बात। एम बेटा नेगेटिव, एम और भी बताता है कि एम नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, क्योंकि एम या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 होगा या 1 से छोटा होगा, याद रखना है। अगर एम नेगेटिव हो तो क्या बताता है, इमेज जो है बेटा नेगेटिव में रियल एंड इन्वर्टेड है, और पॉजिटिव है तो बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे m लिखा है -1.5, तो 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये माइनस है। क्या है ये, एक तो ये क्या बनी है, इनलार्ज बनी। साइज बताओ, साइज ऑफ इमेज अगर मैं पूछूं तो आप बताओगे ये बेटा, इसके बारे में क्या बताओगे आप कि इनलार्ज है, इनलार्ज है। दूसरी बात, अगर मैं नेचर पूछूं, नेचर ऑफ इमेज पूछूं, नेचर ऑफ इमेज पूछूं तो क्या बताओगे बेटा आप, नेगेटिव है तो ये रियल है एंड इनवर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड है। क्या बात याद रखी जाएगी बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा आते हैं पावर, कि पावर क्या होता है। पावर हमारा होता है बेटा 1/f, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर f को घटाओगे तो पावर बढ़ेगी, अगर f को घटाओगे, ये घटा दो तो पावर बढ़ेगी, f को घटा दो पावर बढ़ेगी, f को घटा दो पावर बढ़ेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास दो लेंस है बेटा, ये आपके पास क्या है, एक थिन लेंस, ये थिन है, पतला है, थिन, और एक आपके पास क्या है बेटा, थोड़ा सा मोटा लेंस है, थिक, थिक। तो थिन लेंस है बेटा आपका और थिक लेंस है बेटा आपका, ठीक है। तो इसका फोकस बेटा क्या होगा, बड़ा होगा, जो f1 है, और इसका फोकस f2 है, तो f1 क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, f2 छोटा होगा। तो मतलब इसकी पावर क्या होगी बेटा, इसकी पावर ज्यादा होगी, किससे, इससे। इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर क्या होगी बेटा, कम होगी, लेस होगी, ठीक है, ओके। थिन लेंस और ये थिक, थिन के बारे में बता ही दिया मैंने, याद कर लो। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, पावर का कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन लेंस का करेंगे और पावर निकालेंगे। तो पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश प्लस Pn। एक बात और ध्यान रखेंगे यहां पर आप लेंस की पावर निकालने में बेटा, कि ये मीटर में होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए, मीटर में। और अगर डायरेक्ट आपको निकालनी है, अगर सेंटीमीटर में हो तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको बस जितना भी हो उसे, जैसे आपकी ये आपकी फोकस है तो 100 अपॉन में लिख के -2.5 लिख लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 25 से कम 25 चौके 100, तो -40 डायप्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर। ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की, डायप्टर। याद रखोगे, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 100 अपॉन में, ये सेंटीमीटर के लिए, क्योंकि अधिकतर हमें फोकस सेंटीमीटर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे बहुत साइज में बहुत छोटे लेंस है, थिन लेंस के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो ये फॉर्मूला F1 F2 भी है, बस यहीं तक है बेटा, ठीक है। ये आप कर लेना अच्छे से पूरा लेसन। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट जैसा कि आप पता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी से नहीं बांटा जा सकता, दे सकते हैं हम, बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगा के आपको कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए, चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, फर्क नहीं पड़ता, परंतु यह है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए।